2024 में कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री, मोदी या राहुल गांधी या अन्य कोई नेता। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों का महा ओपिनियन पोल सर्वे। इस महा ओपिनियन पोल में आज आपको बताएंगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में किस पार्टी की बनेगी सरकार। क्या तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे नरेंद्र मोदी, या 2024 में जीतकर रच डालेंगे राहुल गांधी इतिहास। इससे पहले आपको बता दें देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटें जीतने की जरूरत होती है। तो दोस्तों ये था ओपिनियन पोल सर्वे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले राज्य की, जिसका नाम है केरल राज्य। केरल में लोकसभा की 20 सीटें आती हैं। भाजपा के एनडीए के खाते में इस बार 0 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार 19 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया है जिसका नाम है असम राज्य। असम में लोकसभा की 14 सीटें आती हैं। भाजपा के एनडीए के खाते में इस बार 4 सीटें आ सकती हैं। 2019 के आंकड़े देखें तो बीजेपी के एनडीए को इस बार 4 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है असम में। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया है जिसका नाम है बिहार राज्य। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। भाजपा के एनडीए के खाते में इस बार 9 सीटें आ सकती हैं बिहार में। 2019 का आंकड़ा देखा तो बीजेपी के एनडीए ने बिहार में 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 15 सीटें गई थी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें गई थी बिहार में। अब बात कर रहे हैं 2024 के चुनावों की, तो बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 9 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार 31 सीटें जा सकती हैं। बिहार में आरजेडी पार्टी यानी लालू प्रसाद की पार्टी इस बार मिलकर बीजेपी के एनडीए का साथ दे रही है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें आती हैं। भाजपा के एनडीए के खाते में इस बार 15 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार 31 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनावों की, तो भाजपा के एनडीए के खाते में 2019 के चुनावों में 35 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 12 सीटें गई थी और अन्य पार्टी यानी शिवसेना पार्टी और एकनाथ शिंदे के पार्टी के गुट के खाते में 2019 के चुनावों में 17 सीटें गई थी। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें आती हैं। भाजपा के एनडीए खाते में इस बार 2024 के चुनावों में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में भी 2 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। बात करते हैं 2019 के चुनाव की, तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के एनडीए के खाते में 2019 के चुनावों में चारों की चारों सीटों पर जीत हासिल की थी। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के एनडीए ने क्लीन स्वीप की थी। चारों सीटें हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के एनडीए के खाते में गई थी और कांग्रेस पार्टी खाते में 2019 के चुनावों में 0 सीटें गई थी और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें गई थी। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें आती हैं। भाजपा के एनडीए के खाते में इस बार 5 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में
20 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। 2019 के आंकड़े देखें तो बीजेपी के भाजपा के एनडीए के खाते में 2019 के चुनावों में 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में कर्नाटक में 1 सीट पर जीत हासिल की थी और अन्य पार्टियों खाते में 2 सीटें गई थी। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसमें राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। भाजपा के एनडीए खाते में इस बार 8 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 2024 के चुनावों में 17 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनावों की, तो भाजपा के एनडीए के खाते में 2019 के चुनावों में 25 की 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। राजस्थान में बीजेपी ने क्लीन स्वीप की थी और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें गई थी 2019 के चुनावों में और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें गई थी। अब राज्य की बात कर लिया जिसका मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें आती हैं। भाजपा के एनडीए खाते में इस बार 9 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 20 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। भाजपा के एनडीए खाते में 2024 के चुनावों में 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 20 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें आती हैं। भाजपा के एनडीए खाते में 2024 के चुनावों में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। अब बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनावों की, तो पंजाब में भाजपा के एनडीए ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस के गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीटें गई थी और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट गई थी। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें आती हैं। भाजपा के एनडीए खाते में इस बार 0 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी यानी केसीआर बीआरएस पार्टी और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार मिलकर 7 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। अब बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनावों की। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में 1 सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें गई थी और अन्य पार्टियों खाते में 10 सीटें गई थी।